एक महाकाव्य नायक, एक रहस्यमयी इतिहास। लेकिन क्या वह वास्तव में अस्तित्व में थे? सदियों से राम के अस्तित्व पर बहस चल रही है। कुछ कहते हैं कि वह केवल एक पौराणिक चरित्र थे, तो कुछ कहते हैं कि वह एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे। नासा की सैटेलाइट इमेज भारत और श्रीलंका के बीच एक रहस्यमयी प्राचीन पुल दिखाती है। क्या यह वास्तव में राम द्वारा बनाया गया वही राम सेतु है, या फिर यह केवल प्रकृति का एक खेल? आज हम आपको ऐसे प्रमाण दिखाने वाले हैं जो आपकी सोच ही बदल देंगे। रामायण और महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में श्री राम का विस्तार से उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण में राम के जन्म, वनवास, सीता हरण और रावण वध का वर्णन है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कथा है? अद्भुत बात यह है कि सिर्फ भारतीय ग्रंथ ही नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया के कई देशों में भी राम की कथाएं प्रचलित हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया और नेपाल में भी राम कथा के अलग अलग संस्करण पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया के बोरबुदुर मंदिर की दीवारों पर रामायण की घटनाएं चित्रित हैं। अगर राम केवल एक कल्पना होते तो इतने अलग अलग देशों में उनकी गाथा क्यों प्रचलित होती? नासा की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच पत्थरों की एक श्रृंखला समुद्र के नीचे मौजूद है, जिसे एडम्स ब्रिज या राम सेतु कहा जाता है। यह संरचना लगभग 48 किलोमीटर लंबी है और वैज्ञानिकों के अनुसार यह 7,000 से 10,000 साल पुरानी हो सकती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि समुद्र में मौजूद इन पत्थरों की उम्र उनके नीचे की रेत से ज्यादा पुरानी है। मतलब ये पत्थर कहीं और से लाकर यहां रखे गए थे। क्या यह प्रमाण नहीं है कि यह वास्तव में राम की सेना द्वारा बनाया गया था? भारत के पुरातत्वविदों ने जब इस क्षेत्र का अध्ययन किया तो उन्हें ऐसे सबूत मिले जो इस रहस्य को और गहरा बना देते हैं। सवाल उठता है, क्या यह प्रकृति का खेल है या सच में हजारों साल पहले राम की सेना ने इसे बनाया था? अयोध्या, जिसे भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है, वहां पुरातत्व विभाग ने कई खुदाइयां की हैं। इन खुदाइयों में पुराने मंदिरों के अवशेष मिले हैं जो दर्शाते हैं कि यह क्षेत्र हजारों सालों से बसा हुआ था। ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या में कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष पाए गए, जो यह साबित करता है कि यह स्थान रामायण काल से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, भारतीय ग्रंथों के अलावा विदेशी यात्रियों ने भी अपने ग्रंथों में राम का उल्लेख किया है। चीनी यात्री फाहियान और मेगस्थनीज ने अपने यात्रा वृतांतों में अयोध्या का जिक्र किया था। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि यह स्थान किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ था। इतिहासकारों के बीच राम के अस्तित्व को लेकर दो विचारधाराएं हैं। कुछ मानते हैं कि राम एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे जिनकी गाथा को बाद में पौराणिक रूप दिया गया। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि रामायण एक पौराणिक कथा है और इसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। लेकिन जब इतने सारे प्रमाण, धार्मिक, पुरातात्विक और वैज्ञानिक एक साथ मिलते हैं तो यह सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक संयोग हो सकता है? क्या हजारों साल पहले एक ऐसे व्यक्ति का अस्तित्व था जो इतना महान था कि लोग उसे भगवान का दर्जा देने लगे? अब सवाल आपके सामने है, क्या राम सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर उनके अस्तित्व के पीछे कुछ ठोस ऐतिहासिक प्रमाण भी मौजूद है? क्या राम सेतु वाकई उनकी सेना द्वारा बनाया गया था? क्या अयोध्या की खुदाई में मिले प्रमाण उनकी ऐतिहासिकता को साबित करते हैं? आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।